हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और जो बच्चे अच्छे हैं वो तो अच्छी बात है, और जो बच्चे अच्छे नहीं हैं वो मेरा वीडियो देख लो, आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लग जाए। तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 को डिस्कस करेंगे, और कल जो बचे हुए एग्जाम्पल है उनको डिस्कस करेंगे। फिर हम 101 से क्वेश्चन पे जाएंगे। तो सभी को फॉर्मूलेस मैंने कल याद करवा दिए थे, तो जिस किसी ने भी याद नहीं किए तो कल मेरे प्रीवियस वीडियो देख लें। और आयुष ट्यूटोरियल सनावत आप सर्च करो यूट्यूब पर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि और भी बच्चे मेरे जो मटेरियल है, जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, उसका लाभ ले सके। और आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने का काम मेरा है, तो मैं उसको पहुँचा के रहूँगा। करियर काउंसलिंग का मैंने एक वीडियो आपको अपलोड कर दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का वीडियो एग्जाम्पल नंबर 1 to 5 करना है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है और क्लास 10th हमारा है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। एग्जाम्पल फर्स्ट हमारा क्या कहता है, बहुत सिंपल सिंपल है, आप लोग खुद भी कर सकते हो। देखना कैसे। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। कि सर्किट में से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है आपको बताना है। एक सर्किट है, वहां से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब क्यू की वैल्यू निकालना है। किसके लिए निकालना? क्यू। क्यू मतलब चार्ज। तो कितना चार्ज आपका फ्लो हो रहा है, 10 मिनट तक क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है। और कितना करंट पास हो रहा है? कितना करंट पास हो रहा है। तो आपका टाइम जो है 10 मिनट तक इतना, 10 मिनट तक इतना करंट पास हो रहा है। ये टाइम है हमारा टी। कितना करंट पास हो रहा है? 0.5 एम्पियर करंट पास हो रहा है। तब आपको बताना है कितना चार्ज फ्लो होगा सर्किट में। तो क्यू आपको निकालना है। क्या निकालना है? क्यू। तो जो करंट पास हो रहा है वो इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में पास हो रहा है। नाइक्रोम वायर का लगाते हैं अपन लोग। तो चार्ज निकालना है। अब हमको पता है ये सब चीजें काहे में आ जाएगी, गिवन में आ जाएगी। काहे में आ जाएगी? गिवन। आपके इसका आंसर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आपको कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। और अभी तो मैं गर्मियों की छुट्टियों में पढ़ा रहा हूँ, तो आगे चल के आपको पीडीएफ भी बाकायदा मिल जाएगी, अपना ऐप भी बाकायदा आ जाएगा। सारी चीज़ें धीरे धीरे मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। बस आप थोड़ा ध्यान से पढ़ाई करें, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको थोड़ा आप पढ़ें, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो चलो हम पढ़ते हैं आगे। तो क्यू को निकालना। क्यू का जो फार्मूला होता है, जो आई का होता है, आई क्या होता है? करंट। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्यू का फार्मूला क्या हो जाएगा? आई इंटू टी। ये हो जाएगा क्यू का फार्मूला। क्यू का फार्मूला हो जाएगा आई इंटू टी। आई कितना है भैया? आई है हमारा 0.5। 0.5। टाइम कितना है? मिनट से सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 60 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 600 सेकेंड्स। टाइम हो गया 600 सेकेंड्स। टाइम हो गया 600 सेकेंड। अब ये क्यू हमारा आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व आप लोग कर लेना। चार्ज एक यूनिट क्या होती है? कुलम। तो जो भी आंसर आएगा वो काय में आएगा? कुलम में आएगा। देखो भारत में हमारे यहाँ एमकेएस चलता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, इसलिए हमने इसको मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट किया। सो सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 0.5 इंटू 600 है। यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे क्या लग गया? 0। 5 1 जा 5, 2 जा 2, 3 जा 300 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? 300। तो सॉल्व हो तो आप खुद भी कर सकते हो। तो ये हमारा पहले एग्जाम्पल का आंसर है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लेना स्क्रीनशॉट लेके, और 1 मिनट में रुक जाता हूँ, फिर हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में भी हमको सॉल्यूशन करना है, और जो भी गिवन चीज़ें हमको लिखना है, और हमको फॉर्मूले पता होना चाहिए, और हमारा आंसर आ जाएगा। और सबको आता है क्वेश्चन, देखना कैसे आता है। हाउ मच वर्क इज डन। हमको वर्क निकालना है, कितना वर्क हुआ है। मूविंग अ चार्ज, एक चार्ज को मूव करने के लिए 2 कूलम का चार्ज है अक्रॉस द 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हमको दिया हुआ है, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कितना है? 12 वोल्ट। और चार्ज को हमको मूव करना पड़ रहा है, कितना चार्ज को मूव करना पड़ रहा है? 2 कूलम चार्ज को मूव करना पड़ रहा है। तब हमको निकालना है वर्क। क्या निकालना है? वर्क। वर्क हमको निकालना है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, सबको पता है, V इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन क्यू। हमको वर्क निकालना है। वर्क कितना हो जाएगा? V इंटू क्यू। और V, ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम V तो बोलते हैं,
ये चार्ज को क्यू तो बोलते हैं, तो वी भी है क्यू भी है। तो देखो डब्ल्यू हमको निकालना है, कितना वर्क करना पड़ा चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेके जाने के लिए, और कितना वोल्टेज था, 12 वोल्ट था। तो 12 वोल्ट था, चार्ज कितना है 2 है। कितना हो जाएगा आंसर वर्क 24 जूल। जूल में आता है वर्क का आंसर, तो ये हमारा आंसर आ गया। गिवन लिखना जरूरी है, फिर यहाँ पर लिखना जरूरी है कि वी नो दैट, हम जानते हैं, है ना, हम जानते हैं फार्मूला, फार्मूला जानते हैं हम। यहाँ से लास्ट में हमको ये 2 लाइन भी लिखना रहता है कि वर्क डन क्या लिखेंगे हमको नहीं आता, हाउ मच द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज, यह लिखना पड़ेगा आपको। वर्क डन बाय मूविंग ए चार्ज इज 24 जूल। कितने चार्ज को मूव करना था, 2 कूलम चार्ज को मूव करना था अक्रॉस 2 पॉइंट्स के बीच में। तो ये हो गया हमारा आंसर जो आपको लिखने आना चाहिए। थर्ड एग्जांपल देखो, फुल आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज अब ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी अगर आप करोगे ना तो आपका अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो जो भी गिवन है उसको लिख दो, फॉर्मूला लिख दो, उसको सॉल्यूशन कर दो, आखिर में कंक्लूजन लिख दो। कंक्लूजन मतलब ये 2 लाइन आपको जो पूछा है क्वेश्चन में लिखना जरूरी है। अब खाली 3 क्वेश्चन बचे, वो भी 3 मिनट के, ज़्यादा नहीं आपको समय लेना चाहूँगा। 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, 5 क्वेश्चन हमको करना था, अब 3 क्वेश्चन और करना है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसमें 2 क्वेश्चन पूछ लिए हमको, ए और बी। कितने क्वेश्चन पूछ लिए, ए और बी। तो ए को हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं और बी को हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखते बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये चैप्टर बहुत मजेदार है और अगला चैप्टर तो उससे भी ज़्यादा मजेदार है। और लाइट तो था ही मजेदार, और ह्यूमन में पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था, मैंने आपको बता ही दिया कि आएगा मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, वो भी बहुत सिंपल है। चलो, जिसने भी वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट पर जाकर ह्यूमन में देख सकता है। भाई जिसको माइनस का चश्मा लगा है उसको कहाँ का नहीं दिखता, जिसको प्लस का चश्मा लगा है उसको कहाँ पास का नहीं दिखता कि दूर का नहीं दिखता, कौन सा लेंस लगता है, सब कुछ डाल चुका हूँ मैं, तो आप लोग जाके देख सकते हो। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। हाउ मच करंट विल बी एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन, कितना करंट इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन करेगा जब उसके बाद वोल्टेज इतना रहेगा और रेसिस्टेंस इतना रहेगा। तो करंट हमको निकालना है कि बल्ब कितना ड्रॉन करेगा जब वोल्टेज कितना रहेगा 220 वोल्ट और रेसिस्टेंस कितना रहेगा 1200 ओम। तो करंट निकालना है, तो V इक्वल टू क्या होता है IR, हमको पता है विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। तो V इक्वल टू IR, V कितना है, V है 220, I कितना है, I हमको निकालना है, R कितना है, तो R है 1200। तो यहाँ पे I का जो फॉर्म I जो आ जाएगा वो आ जाएगा 220 अपॉन 1200, 1200 नीचे आ जाएगा, 10 से 10 कैंसल, कितना आ जाएगा I कितना आ जाएगा, I आ जाएगा 22 अपॉन 120। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 0 पॉइंट कुछ हमारा आंसर आने वाला है। कितना आंसर आ जाएगा, 0 पॉइंट, कितना आंसर आ रहा है 0 पॉइंट देख लेता हूँ मैं यहाँ पर, मेरे पास आंसर लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो ये आ रहा है 0.18 आ रहा है। आप इसको सॉल्व करके देखो आ रहा है क्या, 0.18 एम्पियर। वीडियो पॉज करके सॉल्व करके देखो और आई जाएगी ऊपर छोटी वैल्यू नीचे बड़ी वैल्यू। आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल, आप जो हीटर कॉइल है वो कितना करंट ड्रॉन कर रही है हमको बताना है। कितना जब वोल्टेज कितना होगा उसके पास, वही 220 वोल्ट। नॉर्मली जो वोल्टेज रहता है ना 220 वोल्ट ही रहता है, ध्यान रखना आप लोग इस बात। और उसका रेसिस्टेंस कितना होगा हीटर का, रेसिस्टेंस है हीटर का 100। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर इलेक्ट्रिक का हीटर ले आए थे और यहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब ले आए थे। वही फार्मूला लगना है, क्या फार्मूला हो जाएगा, V इक्वल टू क्या होता है IR। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R। मतलब V की वैल्यू कितनी है 220 है, R की वैल्यू कितनी है 100 है, 2.2 आ रहा है, सही आ रहा है, 2.2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पर एक बल्ब था, उसको वोल्टेज इतना सप्लाई कर रहे थे, इतना रेजिस्टेंस का वहाँ पर क्या लगा हुआ था, रेजिस्टेंस बल्ब फिलामेंट लगा हुआ था, तो रेजिस्टेंस इतना था, वोल्टेज इतना था। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक हीटर है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक काई जो लगाई थी कितने रेजिस्टेंस की लगाई थी, 100 ओम की लगाई थी, तो रेजिस्टेंस इतना हो गया, वोल्टेज इतना हो गया। इसको भी नोट डाउन कर लो। 3 क्वेश्चन हमारे हो गए, 2 और बचे, बस 2 और बचे, नोट डाउन कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है भैया, देख लेते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल हीटर इज 60 वोल्ट। जो इलेक्ट्रिकल हीटर है उसके टर्मिनल पे कितना वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे 60 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं। कितना वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, 60 वोल्ट। व्हेन इट ड्रॉन्स अ करंट 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, तो स्टार्टिंग में हम करंट कितना पास कर रहे हैं 4 एम्पियर। तो देखो स्टार्टिंग में वोल्टेज इतना था, करंट इतना था, तो हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। आर के फॉर्मूला क्या हो जाएगा V अपॉन I, क्योंकि V इक्वल टू IR होता है।
तो ये नीचे आ जाएगा आई, ये हो जाएगा। बी कितना है हमारे पास 60 है, और आई कितना है 4 है, कितना आ जाएगा 15 चौक 60, ये हो जाएगा 15 है ना। ये 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 30, और ये जाएगा 215 आ जाएगा, सही है, तो आ जाएगा 15। तो रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 15, मतलब जब इनिशियली वोल्टेज इतना था 60 और करंट इतना ड्रॉन हो रहा था, तब रेजिस्टेंस कितना होगा, इतना होगा, 15 ओम होगा। किसका, इलेक्ट्रिक हीटर का। अभी जो इलेक्ट्रिक हीटर है उसका रेजिस्टेंस तो हमेशा कितना होगा, 15 ओम ही होगा ना, 15 ओम ही नहीं होगा ना, यही होगा ना कि इलेक्ट्रिकल हीटर है, ये हीटर है मान लो हमारे पास, इसका जो रेजिस्टेंस है वो तो हमेशा 15 ओम ही होगा ना। अब क्या हो रहा है कि क्योंकि चीज तो बदल नहीं रही है, पर बदल क्या रहा देखते हैं, वाट, अब बाद में वो एक और क्वेश्चन पूछ लिया उसने, वाट करंट विल द हीटर ड्रॉन, कितना करंट हीटर ड्रॉन करेगा बाद में। बाद में कब, जब पोटेंशियल बढ़ा कितना कर देंगे, 120 वोल्ट कर देंगे। मतलब पहले 60 वोल्ट था, अब कितना कर दिया, 120 वोल्ट कर दिया, और रेजिस्टेंस हमको पता है वही रहने वाला है, तो आई निकल जाएगा हमारा, क्योंकि आई क्या होता है, वी अपॉन आर। तो हमको करंट ड्रॉन करना था, करंट हमको निकालना था कब, जब हमारा वोल्टेज 120 होगा और रेजिस्टेंस 15 ओम होगा। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना हो रहा है 120, रेजिस्टेंस कितना हो रहा है 15। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना करंट डाउन होगा जब वोल्टेज इतना होगा, रेजिस्टेंस इतना होगा। तो 2 से सॉल्व करेंगे, 2 से नहीं 3 से कर लेते, 3 5 जा और 3 4 जा, ये 8 बार में जा रहा है, तो 8 एम्पियर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, 15 ओम का रेजिस्टेंस इसका भी होगा और इसका भी होगा, बस वोल्टेज 60 से बढ़ाकर 120 वोल्ट कर दिया था। या लास्ट में लिखना जरूरी है कितना करंट ड्रॉन हो रहा है, 8 एम्पियर। तो क्या लिखेंगे, द करंट विल द हीटर ड्रॉन if the potential difference is increased to 120 volt is 8 एम्पियर। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया हमारे 4 एग्जाम्पल। अब बचा एक और क्वेश्चन, उसको हम कर लेते हैं, उसको नोट डाउन कर लो। बहुत सिंपल था कि नहीं सिंपल था, तो आपको समझ में आ रहा है। जितने बेटे पूछूंगा आखिरी में सबसे, इधर जो बेटा है धनंजय, आपसे पूछूंगा, आप ऑनलाइन जितने बच्चे, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपकी गर्दन ऐसे कर सकते, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आज का हम करते हैं। पहले कोशिश करो कि आप इसको करने की कोशिश करो, आप इसको करने की कोशिश करो। सब चीज़ दी हुई है, आपको सिंपल आंसर निकालना है, कोशिश करो निकालने की सभी जन। जब तक 1 मिनट का ब्रेक लिया जाए। हमारे इधर भैया गर्मी बहुत है ना, ऐसा लगता है कि अभी गिर जाएंगे, और क्या करें, ठीक है। आपके लिए इतनी चीज़ें कर रहे हैं, बदले में बाद आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है कि आयुष सर गर्मी में भी आप लोगों को पढ़ाएंगे, गर्मी हो ठंड हो बारिश हो कुछ भी हो, ये सर आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर ही लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो आप में मेरे पढ़ाने के बाद 15 मिनट खुद से ही पढ़ा करो, ठीक है ना। चलो, रेसिस्टेंस ऑफ द मेटल वायर of the length 1 meter is 26 ohm at 20 degrees Celsius. So the diameter of the wire is 0.3 millimeter. What will be the resistivity of the metal at the temperature? Using table point 11.2, एक टेबल वहाँ पर बनी हुई थी, जो कि मैं आपको बता दूंगा इसका आंसर क्या आएगा। Predict the material of the wire. आपको बताना भी है कि वायर का मटेरियल बोलता है। तो एक वायर है, उसकी आपको रेसिस्टिविटी निकालना है। क्या निकालना है, रेसिस्टिविटी। और मैंने आपको रेसिस्टिविटी का फार्मूला बताया था, क्या बताया था रेसिस्टिविटी का, राम RA/M मतलब लॉर्ड, या आर क्या है, रेसिस्टेंस है। तो रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमको मेटल वायर का, कितना दिया है 26 ओम, कितना दिया है 26। फिर हमको टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। फिर हमको वायर की लेंथ कितनी दे दी 1 मीटर, कितनी दे दी 1 मीटर दे दी। और हमको डायमीटर दे दिया है, डायमीटर वाला 0. जो डायमीटर दिया हुआ है वो दिया है 0.3 मिलीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लोगे, भारत में क्या चलता है MK मीटर। तो डायमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 0.3 मिलीमीटर है, तो पहले तो हमने पॉइंट हटाया, 3/10 किया, पॉइंट हटाया। फिर क्या होगा, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मीटर में कन्वर्ट हो गया, मतलब 3 अपॉन कितने जीरो आ गए, ये 4 जीरो आ गए। ऊपर चले जाएगा, कितना हो जाएगा 3 × 10⁻⁻4 मीटर। तो जो हमारा डायमीटर आ जाएगा वो इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये डायमीटर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा डायमीटर। अब इसको मिटा देते हैं, डायमीटर कितना आ गया हमारा, डायमीटर आ गया 3 × 10⁻⁻4। अब हमको रेसिस्टिविटी निकालने को बोला था। रेसिस्टिविटी क्या होता है, RA/L। अब सब कुछ तो दिया हुआ है भाई, अब दिमाग लगाना ही क्या है। जो वायर होता है, ये मान लो वायर ऐसा होता है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सर्कल के बराबर होता है ये।
तो एरिया ऑफ सर्कल लगा देंगे अपन। जब कभी भी वायर वाले क्वेश्चन आ जाए और एरिया निकालने को बोल दे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, उसका सर्कल का एरिया निकाल दो, क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है और जिसका जो एंड होते हैं वो सर्कल जैसे शेप के होते हैं, इसलिए हमको एरिया की जगह क्या लिखना है, एरिया की जगह लिखना है एरिया ऑफ सर्कल, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अब ये डायमीटर अगर इतना है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है, इसका आधा कर दो तो 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर, इसको आधा कर दिया, मतलब इसको अपन ने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, ये रेडियस आ गया 1.5 10⁻⁻⁴। अब कुछ भी नहीं करना है, आपको रेसिस्टिविटी निकालना था। आर आपको दिया हुआ है कितना है 26, एरिया क्या होता है पाई, पाई मतलब 22/7 इंटू एरिया कितना था पाई आर, एरिया तो लिख रहे पाई आर स्क्वायर है ना, एरिया कितना था पाई आर स्क्वायर। इसको एक काम करते हैं ऐसे कर लेते हैं, सिंपल, ये सिंपल है, वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। कितना हो जाएगा एरिया पाई, पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर दो, 2 बार लिख दो इसको, 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ और 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴, ये हो गया। और लेंथ कितनी थी नीचे, लेंथ थी 1। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले पॉइंट सॉल्व करेंगे, फिर पावर, फिर रिमेनिंग वैल्यू। तो पहले पॉइंट सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा पॉइंट 26 इंटू 22, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे एक जीरो लग जाएगा, नीचे एक जीरो लग जाएगा, फिर एक पॉइंट हटाएंगे नीचे एक जीरो लग जाएगा, कितना आएगा 15 इंटू 15 225 हो जाएगा, उसको लिख देंगे बाद में। और ये क्या हो जाएंगे 10⁻⁻�8 हो जाएंगे। अब इनको सॉल्व कर लो आप, कितना आंसर आ रहा है रेसिस्टिविटी का, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 पॉइंट, इसको ये 2 जीरो है ना, ये 2 जीरो 10⁻² है, देखो ये क्या है, ये 2 जीरो को हम कर सकते हैं 10⁻²। अब ये प्लस के ऊपर जाके माइनस के हो जाएंगे, ये प्लस के तो ऊपर जाके क्या के हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो इनको जाके माइनस से -10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -10, तो 26 22 225/7 और ये हो जाएगा 10⁻⁻10। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको सिंपल सॉल्व करना और इसको -6 के फॉर्म में बना देना, मतलब आप चाहो तो इसके 2 जीरो और नीचे उतार सकते हो। तो इसको 2 जीरो और नीचे उतारने के बाद हम क्या करेंगे, या इसको हम ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, देखो कैसे सॉल्व करना है, सिंपल आप कैसे भी कर सकते हो, आपका जो तरीका हो कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर क्या करो, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, अगर एनसीईआरटी के आंसर से आपको मिलाना है तो आप ऐसा करो। और रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है, आखिर में क्या लगाएंगे ओम मीटर। इसको 100 से मल्टीप्लाई ऊपर भी किया और 100 से मल्टीप्लाई नीचे भी किया, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, कुछ नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10⁻⁴, कितना हो जाएगा, या इसको ले सकते हैं ऐसा सिंपल, कितना हो जाएगा 26 इंटू 22 15 इंटू 15 225/7, तो कितने जीरो आ जाएंगे 4, 1 2 3 4, और ऊपर कितना हो जाएगा 10⁻⁻6, कितना हो जाएगा 10⁻⁻, क्योंकि 10⁻² है, 10⁻² में इसको प्लस करेंगे कितना 10⁻⁻6 आएगा। इसका आंसर आ रहा है यहाँ पर 1.84, मतलब जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो 1.84 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 1.84 आना चाहिए। तो यहाँ पर जो रेसिस्टिविटी आ जाएगा वो आ जाएगा, कितना आ रहा है ध्यान से देख लो आप, नहीं अगर आपको दिख रहा हो तो रेसिस्टिविटी यहाँ पर आएगा 1.84 10⁻⁻6, ये 10⁻6 और आगे क्या है यूनिट ओम मीटर, क्या आ जाएगी ओम मीटर आ जाएगी। तो आपको सिंपल वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, मैंने काफ़ी हद तक यहाँ पर सॉल्व कर दिया। फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसको पहले 5 से कैंसिल करना, फिर 2 से कैंसिल करना, आंसर आएगा 1.84। या सिंपल में तो बोलते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो आपको याद ही होना चाहिए कि किसका क्या आंसर आना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। 5 एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिए है, बस बदले में आपको 10 से 15 मिनट रिवीजन करना है। सिंपल फार्मूला है, सिंपल आंसर है। अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में कल हम 6-7 एग्जाम्पल करने वाले हैं और कल हमारे एग्जाम्पल खत्म हो जाएंगे, फिर हम चालू करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो जब तक के लिए आप आराम करें और पढ़ाई भी करें, और मस्ती करना तो बहुत ज़रूरी है तो वो भी करें। और गर्मियों की छुट्टी है, साल में अभी स्कूल चालू हो जाएगी, फिर आपकी बच्चा पार्टी आप मई जून में एंड में कहीं ना कहीं घूमने चले जाएँ या जून स्टार्टिंग में चले जाएँ, घूमना भी बहुत ज़रूरी है। और एक बार स्कूल का टूर बनता है जब चले जाया करो। तो क्या होता है ना, सब चीज़ें करना है, एक ही जीवन मिला है बेटा, ठीक है ना।